भगवान शिव जी ने जो 112 मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई है, उसमें से आज तीसरी मेडिटेशन टेक्निक या फिर तीसरी धारणा या फिर आज तीसरा दिन है। इस मेडिटेशन टेक्निक में उन्होंने बताया है कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए या फिर जो भी हम दिमाग में जो भी तूफान चल रहा होता है उसको कैसे शांत रखें। हम सांस बाहर छोड़ने के बाद और सांस अंदर लेने के पहले कुछ ही देर के लिए रुकते हैं, या फिर सांस अंदर लेने के बाद और सांस बाहर छोड़ने के पहले कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं। उसी को भैरव स्वरूप भगवान शक्ति का अनुभव कहा गया है, जिसको आज के ज़माने में ज़ीरो माइंड स्टेट या फिर शून्य स्थान कहा जाता है। जब हम इस समय में रुकते हैं ना, उसी को अंतर मध्य दशा कहा गया है। जब हम इस अंतर मध्य दशा पर फोकस कर रहे होते हैं ना, तो हम कुछ देर के लिए रुकते हैं, तब हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है। ये तो हम अभी भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन इस ये जो कुछ ही पल का, चाहे वो 0.2 सेकंड या फिर 0.3 सेकंड का ही समय क्यों ना हो, हमारे दिमाग में तब कुछ नहीं चल रहा होता है। लेकिन इस समय को हमको बढ़ाना है। इसी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। इस अवस्था में पहुँचा हुआ एक मेडिटेटर अपने दिमाग में जो भी ओवर थिंकिंग चालू है ना, भगवान शिव जी तो ये कहते हैं कि अपने विचारों को वो ध्यान रूपी अग्नि में भस्म कर देता है। ये स्टेप तो ईज़िली आने वाली नहीं है, 21 डेज़ के बाद ही जाती है, इसके लिए 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन इसको अचीव करने के बाद आप वो ज़ीरो माइंड स्टेट अचीव कर लेते हो। ये खुद भगवान शिव जी कह रहे हैं। ये विज्ञान भैरव तो 5000 साल पुराना ग्रंथ है, लेकिन भगवान शिव जी ने तो ये उस समय पे बता रखा है कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए। ऐसी काफ़ी धारणाएँ विज्ञान भैरव में बता दी गई है। वो मेरे प्रोफाइल पे अवेलेबल है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं।